अस्सलामुअलैकुम, आई एम असनर ज़ाकिर। आई विल टीच केमिस्ट्री फॉर 9th क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो इसके बाद जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है, इसके बाद वो न्यू चैप्टर है, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्योंकि ये टॉपिक डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये रिलेटिव है, ये ताल्लुक़ रखता है इलेक्ट्रोलाइसिस से। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आयंस मूव कर रहे हैं। खैर हम उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी है, और जो डेफिनेशन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनों का लॉस, ऐसे तमाम एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, जिन एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को लॉस करने की सलाहियत रखते हैं, उनके अंदर जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन कहलाता है क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बिल्कुल अपोजिट इन्वर्स इसका जो है वो है ऐसे तमाम एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, वो एलिमेंट कहलाते हैं। जो रिएक्शन उनके अंदर हो रहा है, जिस एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, उन एलिमेंट को क्या कहते हैं हम? उनके अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते बारी बारी। ऑक्सीडेशन के अंदर, रिडक्शन के अंदर, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से एलिमेंट के अंदर हो रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से एलिमेंट के अंदर हो रहा है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि NaCl मैंने आपको आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में, इससे पहले वीडियोस में आपको आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन दी थी, जिसमें NaCl की बाकायदा फॉर्म किया था, जिसके अंदर हमने Na क्या करा था? पॉजिटिव चार्ज उस पे आ रहा था और नेगेटिव चार्ज Cl पे आ रहा था। इसका मतलब क्या है? Na के अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है, तो जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या है उसका? वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि Na ने क्या करा था? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करा था। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से उसमें +1 का चार्ज आया था। यानी इसके आखिरी शेल में, लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में क्या आता है? एक इलेक्ट्रॉन था। अपना इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा था? क्या कर दिया था? डोनेट कर दिया था ताकि वो आयन बनाए, और केटायन बन रहा था। इसका मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर देता है, यानी सोडियम ने क्या करा था? इलेक्ट्रॉनों का लॉस करा था। इसका मतलब क्या है? सोडियम के अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? सोडियम के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होगा। बिल्कुल अपोजिट, जो इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है, सोडियम ने लॉस करा, क्लोरीन ने क्या करा? उसको गेन करा। क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन गेन करा, उसके अंदर क्या हो रहा है? रिएक्शन कौन सा आ रहा है? क्लोरीन के अंदर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है क्लोरीन। एक बात और बता दूं मैं, रिडक्शन का मतलब कम होना, रुकना, या फिर लेस होना। तो लेस का मतलब क्या है? इसमें इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि इसमें डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये समझने वाली बात है। आपने ये तो समझे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो आपकी वैसे भी समझ में आ चुका होगा। जिसने आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन पढ़ी हुई है उसकी आसानी समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों का लॉस क्या है, इलेक्ट्रॉनों का गेन क्या है। जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉनों का गेन होगा। अच्छा, समझने वाली बात क्या? रिड्यूस का मतलब मैंने बताया कि रिडक्शन का मतलब कम होना। ठीक है, कब क्या हो रहा है इसके अंदर? इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी इंक्रीज हो रही है, जबकि इसकी डिक्रीज हो रही होगी। जाहिर सी बात है इसका इन्वर्स है, इसका अपोजिट है, जिसमें क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कब इंक्रीज होती है? जब प्लस का चार्ज बढ़ जाता है। अगर सोडियम की बात करूं तो सोडियम के आखिरी शेल में क्या था? Na के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इस तरह अगर मैग्नीशियम यानी Mg की बात करूं आपसे मैं, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब क्या है? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एज कॉम्पेयर क्लोरीन, एज कॉम्पेयर सोडियम क्या है? ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसकी ज़्यादा है एज कॉम्पेयर टू द मैग्नीशियम और सोडियम के मुकाबले। इसका मतलब क्या है? ये अपने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लॉस कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा लॉस करता जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? उतनी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज का मतलब क्या होगा? इस वक्त जो क्लोरीन है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन अभी लिया नहीं है, अभी रिएक्शन नहीं हुआ। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा सोडियम, क्लोरीन इसको लेगा। ठीक है, जब वो लेगा इसके पास -1 चला गया। इसका मतलब क्या है? इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस में जा रही है, कम हो रही है, जबकि इसकी क्या है? अभी 0 है। उसके बाद 0 के बाद क्या हो? जब रिएक्शन हुआ तो वो -1 चला गया, इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ना कि वो पॉजिटिव में जाए बल्कि वो नेगेटिव में जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? वो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। इसलिए क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट की अगर बात करें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऐसे तमाम रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए वो कहलाते हैं क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में आप देखिए कार्बन से ऑक्सीजन ने कंबाइन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड बन गया। इसी तरीके से आप देखेंगे जहाँ पे इसका अपोजिट है, इसका बिल्कुल इन्वर्स है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि फेरिक क्लोराइड, फेरिक के साथ ऑक्सीजन क्या है? इस वक्त मिला हुआ है।
जब रिएक्शन होगा तो फेरिक अलहदा हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया इसके साथ इससे निकल गया, तो इसका मतलब क्या है, इसमें ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। कम हो रहे हैं, रिमूव रिडक्शन आपको पता है कम होना, यहाँ पे क्या कम हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा था, जबकि इसकी जो स्टेट है ऑक्सीडेशन वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो रिडक्शन रिएक्शन समझ में आया, ऑक्सीजन आपके ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आखिरी पॉइंट देख लेते हैं आप, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन का रिमूव आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब रिएक्टेड साइड का है ये सल्फर के साथ हाइड्रोजन कंबाइन है, जब ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो आप ये हाइड्रोजन का सल्फर के साथ हाइड्रोजन कंबाइन है, ठीक है, जब ये इसके साथ रिएक्ट होगा, ये रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन अलहदा चला गया, सल्फर क्या हो गया, अलहदा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, सल्फर के अंदर से ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है वो स्किप हो गया, निकल गया, रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सल्फर की -2 है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जब वो रिएक्शन होगा तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 पे चली जाएगी। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सल्फर है, ठीक है, अलहदा सल्फर कंबाइन हो गया और -2 हो गया। पहले जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो 0 थी, उसके बाद -2 हो गई, यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बना तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे -2 पे चला गया, ठीक है, रिड्यूस हो गई। तो रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है, रिड्यूस हो। तो आई होप आपके समझ में आई होगी। और एक बात और बता दूं मैं, ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहे हो और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहे हो, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ Na और Cl, यहाँ पे आपको पता है ये ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, ये रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है, जो रिएक्शन बनेगा वो कहलाएगा दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो रहे होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट मैं आपको बता दूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं आपको बता दूं। एजेंट का मतलब होता है किसी के लिए काम करना, बाकी खुद काम नहीं हो रहा होता तो किसी दूसरे के लिए काम कर रहा होता है, वो एजेंट कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है इस एलिमेंट के अंदर, इस एटम के अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, आप बता सकते हैं कौन सा रिएक्शन हो रहा है, इसके अंदर कौन सा हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है। जबकि इसमें आप देख सकते हैं इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, इसमें रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ये एलिमेंट रिडक्शन रिएक्शन हो तो रहा है इसके अंदर, लेकिन ये कर किसको रहा है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, खुद तो रिड्यूस हो रहा है ये, लेकिन इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो एजेंट है ये एज अ एजेंट कौन सा इस्तेमाल होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ये क्लोरीन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिकॉज क्योंकि खुद तो रिडक्शन हो रहा है उसके अंदर, इट इज द एटम अगर द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, एक एटम जिसके अंदर प्रोसेस ऑफ रिडक्शन तो हो रहा है बट ऑक्सीडाइज द अदर एटम, किसी दूसरे को वो ऑक्सीडाइज कर दे। इसने क्या करा, क्लोरीन खुद तो रिडक्शन हुई इसके अंदर लेकिन इसने ऑक्सीडाइज कर दिया किसी दूसरे को, इलेक्ट्रॉन ले लिया, जब भी तो उसने दिया, इलेक्ट्रॉन नहीं लेता तो ये नहीं देता। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा एजेंट है, ये इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह अगर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसके अंदर हो तो रहा है बट लेकिन ये क्या करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो इसका नाम क्या हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम नहीं होगा, इसका नाम होगा रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड क्लोरीन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द क्लोरीन सोडियम यानी सोडियम क्लोराइड के रिएक्शन के अंदर। और ये पूरा रिएक्शन आपको पता है क्या है, दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप कि आपकी वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे हम क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। जब तक के लिए इंतजार कीजिएगा, न्यू चैप्टर का वेट कीजिएगा, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम और वो डिपेंड करता है इस टॉपिक पर। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।